हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्प्रिंग की। तो बच्चों, आप फिगर में देख रहे हो कि एक स्प्रिंग जो है वो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है और आप उसको हाथ से आगे की तरफ खींच रहे हो बेटे। तो जब आप आगे की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग भी अंदर की तरफ खींचेगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगी। दूसरी एग्जांपल में बेटे आप देख रहे हो दो पीस हैं मैग्नेट के, दोनों के ऑपोजिट पोल हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है बेटे ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। इसी प्रकार बेटे आपके पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, ठीक है। तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उसके कारण उन दोनों के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हैं ए और ए बी। अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए, और वो एग्जांपल आपके पास है रिकॉइल ऑफ ए गन। आप गन देख रहे हो बेटे, गन से हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है वो बुलेट पे आपकी गन लगा रही है, एज ए रिज़ल्ट गन के ऊपर भी फोर्स लग रही है बुलेट के कारण। तो ये जो फोर्स है बेटे ये एक्शन और रिएक्शन पेयर में है। ये जो फोर्स है हमेशा दो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगती है। इस फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। कई बार हम बच्चे ये समझने में भूल कर देते हैं कि ये जो फोर्स है ये पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा। बच्चों ये हमेशा साइमल्टेनियसली ही लगती हैं, ठीक है। तो अब हम और एग्जांपल स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जैसे स्विमिंग, ठीक है। एक बॉय जो है वो स्विम कर रहा है, तो वो हाथ से क्या करता है बेटे, पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। तो क्या करता है, वो एक्शन करता है। तो एज ए रिज़ल्ट वो आगे की तरफ क्या होता है बेटे, पुश होता है। तो वो क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज आपके टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। बच्चों मान लो हम एथलीट को देखते हैं या हम खुद दौड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हवा से पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड भी हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो बच्चों और एग्जांपल है हमारे पास, आपने हॉज पाइप देखी होगी, ठीक है। कई बार आग लग जाती है ना बिल्डिंग वगैरह में, तो आप क्या करते हो, आपने जो पाइप है उससे क्या करते हो बेटे, वाटर को आगे की तरफ आप फेंकते हो। आप कई बार आंसू गैस के गोले भी छोड़ते हैं बेटे, तो हॉज पाइप का हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो एक्शन जो है वो जो पानी के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन हमारी पाइप के ऊपर हो रहा है, ठीक है। एक फर्दर और एग्जांपल आपके पास है, जैसे बैलून को आपने इन्फ्लेट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा हवा उसमें भर दी, तो जैसे ही हवा निकलेगी तो रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, और रिएक्शन के कारण बैलून ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी एग्जांपल आपके पास है, जैसे ही किश्ती किनारे पे पहुंचती है तो आप उसमें से फटाफट आगे की तरफ ग्राउंड की तरफ जंप लगा देते हो बेटे। तो आप क्या करते हो बच्चों, एक्शन करते हो। किश्ती पीछे की तरफ जाती है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट बॉडी पे लगता है। ओके, थैंक यू बच्चों।